नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों बोगनविलिया के बारे में और बोगनविलिया से ज़्यादा फूल कैसे पा सकते हैं इसके बारे में। देख सकते हैं बहुत सारा वैरायटी है मेरे पास और सभी में फूल लगा हुआ है। और ये मैं बताना चाहूँगा, ये दूसरी बार खिला है दोस्तों। और जब गर्मियाँ बढ़ने लगता है तो ये बार बार फूल देता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा इससे बार बार आप फूल कैसे पा सकते हैं इसके बारे में। तो डिटेल्स में वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है बोगनविलिया, एक इजी टू केयर प्लांट है और इससे आप कम मेहनत में ज़्यादा फूल पा सकते हैं दोस्तों। अगर आप कम मेहनत करना चाहते हैं और लेजी गार्डनर हैं या फिर समर में ज़्यादा झंझट पसंद नहीं करते हैं तो बोगनविलिया आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। ये परमानेंट पौधा है और दोस्तों सस्ता भी है। अभी इसका हाइब्रिड निकलने लगा है तो बहुत कॉस्टली भी आ रहा है। लेकिन आप डायरेक्ट वो हाई फाई वेराइटी शुरू मत कीजिए, जो रेगुलर वेराइटी आता है उससे आप लगाइए। और इससे अगर देखभाल आपको आ गया तो फिर आप कॉस्टली वैरायटी की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। पहला मैं बताना चाहूँगा, इसका पौधा अगर आप खरीद के लाते हैं तो वेल ड्रेन मीडिया में लगाएगा। पानी ये ज़्यादा पसंद नहीं करता है। पानी अगर इसके रूट में ठहरता है तो ये गलने लगता है। अगर इसको आप पानी नहीं देंगे 5-6 दिन तो कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो पहला देखिए, पहला ब्लूम इसका आ गया था 1-1.5 महीना पहले। अभी इसमें फिर फूल लगा हुआ है। तो पोटास रिच फर्टिलाइजर इसको चाहिए, जैसे कि NPK 0050 वो सब देना चाहिए। और एक बार आपका फूल अगर ख़त्म हो जाए तो टिप सब आप प्रूनिंग कर दीजिए दोस्तों। ज़्यादा प्रूनिंग ये पसंद नहीं करता है। अगर हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो फूल कम हो जाता है या फिर लेट में आता है। और जब आप लाइट प्रूनिंग करते हो दोस्तों तो गमले का आप कुड़ाई कीजिए ऊपरी हिस्से का। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो फीडर रूट होगा वो सब एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद आप फोलियर स्प्रे कीजिएगा। फोलियर स्प्रे में क्या स्प्रे करना चाहिए, एग्रोमिन जो आता है, एग्रोमिन गोल्ड आप स्प्रे कर सकते हैं फोलियर स्प्रे की तरह। और इसको जब आप पोटास फर्टिलाइजर देते हो तो उससे पहले पानी 3 दिन बंद करना पड़ता है। इसको पानी, गमला आपका ड्राई रहना चाहिए और तभी आप वो फर्टिलाइजर दीजिए। तो प्लांट क्या होगा दोस्तों, जो कुछ पत्ता रहेगा वो गिरा देगा दोस्तों। पत्ता अगर ये गिरा देता है तो नया पत्ता फिर आ जाता है और नया पत्ता आ गया तो मान लीजिए आपका फूल भी आ जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा, पत्ता नहीं भी आता है तो खाली फूल भी आ जाता है दोस्तों। प्लांट में पत्ता नहीं रहेगा और फूल ही फूल रहेगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फूल आने पर पत्ता भी काट देते हैं तो फूल ही फूल दिखता है और बहुत सुंदर लगता है। ये फूल दोस्तों एक बार आ जाए तो करीब आपका टिकता है 25 से 30 दिन। बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल है। और अभी इसका मल्टी ग्राफ्ट भी आ गया है तो एक एक रूट स्टॉक में आप बहुत सारा ग्राफ्ट कर सकते हो। 5-6 कलर का फूल भी पा सकते हो दोस्तों। देखिए मैं इस पौधा को आपको दिखा रहा हूँ, ये फूलों से भरा हुआ है और नीचे इसका ट्रंक देखिए बहुत मोटा है दोस्तों। ये कटिंग के थ्रू भी हो जाता है, तो छोटा अगर ब्रांच रहता है तो उसे आप लगा सकते हैं, वो जल्दी होता है दोस्तों। और अभी स्प्रिंग बहुत बढ़िया टाइम है, स्प्रिंग में इसका कटिंग बहुत आसानी से लग जाता है। तो देख सकते हैं बोनसाई जैसा लुक्स आता है। और प्लांट जितना पुराना होता है दोस्तों उतना हैवी फ्लावरिंग करता है। और इसको जो ब्रांच सब नया नया ब्रांच आएगा उसको आप शेप में रखिए, साइज में रखिए तो देखिए बड़ा पेड़ जैसा लगेगा और फूलों से ये हमेशा ढका रहेगा दोस्तों। यहाँ पे प्योर व्हाइट में देखिए ये भी बहुत सुंदर फूल दिया है और फूल अभी देखिए शुरुआत है, बहुत आगे तक ये जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पिंक कलर में फूल दिख रहा है, लेकिन ये मल्टी क्राफ्ट है। यहाँ पे येलो भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये रूट स्टॉक है और यहाँ पे मल्टीपुल ग्राफ्ट हुआ है दोस्तों इसका। और ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पिंकी से रेड कलर में है। और यहाँ पे दोस्तों येलो, ये फेड हो गया है। एक्चुअली डीप येलो में रहता है, बाद में लाइट येलो हो जाता है। और ये वाला देखिए एक द्वार वेराइटी है। ये वाला दोस्तों बहुत दिन तक लास्टिंग करता है। और देखिए छोटा हाइट में रहता है, कॉम्पैक्ट होकर रहता है और फूल इसका ज़बरदस्त है। ये मेरे गार्डन का सबसे हैवी ब्लूमर वाला वैरायटी है दोस्तों। रिसेंटली बाय किया हूँ, देखिए एक ऑरेंज वाला, ऑरेंज भी बहुत कमाल का लगता है। जितना कलर मिलता है दोस्तों इसका रखिए और हो सके तो जिसमें कांटा छोटा हो वो वाला खरीदिए। वो थोड़ा हाइब्रिड वाला रहता है और बड़ा कांटा वाला दोस्तों देसी या फिर रेगुलर वैरायटी रहता है। यहाँ पे देखिए मेरा और एक पुराना प्लांट है। ये भी दोस्तों एक बड़े से मटके में मैं लगा दिया हूँ। देखिए बड़ा जगह चाहिए इसको। और इसका भी देखिए ब्रांच, नीचे का ट्रंक बहुत मोटा हो गया है। तो इसमें दोस्तों पानी मैं देता हूँ हर 3 दिन में एक बार।
और फूल जब लगा हुआ हो पानी आप रेगुलर दीजिए, नहीं तो मुरझा जाएगा। और पानी कम करेंगे तो बार बार इसमें फूल आएगा दोस्तों। और मैं जो फर्टिलाइज़र बताया वो आप यूज कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और रेगुलर इसका प्रूनिंग कीजिए, लाइट प्रूनिंग। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।